गृध्र पिछाचार्य, बहुत बढ़िया। उमा स्वाति और गृध्र पिछाचार्य, उमा स्वाति और गृध्र पिछाचार्य, बराबर। और उन ये तत्वार सूत्र ग्रंथ का दूसरा नाम, अपर नाम क्या बताया? हाँ, मोक्ष शास्त्र। अब लिखना, तत्वार सूत्र नाम क्यों पड़ा? ये ग्रंथ का नाम तत्वार सूत्र क्यों पड़ा? क्योंकि ये ग्रंथ में तत्वों का निरूपण आया है। क्या आया है इस ग्रंथ में? तत्वों का निरूपण आया है। इस ग्रंथ में तत्वों का, कितने होते तत्व, कितने हैं? 7। तो 7 तत्वों का निरूपण आया है, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम क्या पड़ गया? तत्वार्थ सूत्र, बराबर। 7 तत्वों का निरूपण आया है। और इस ग्रंथ का नाम मोक्ष शास्त्र क्यों पड़ा? इस ग्रंथ का नाम मोक्ष शास्त्र क्यों पड़ा? तो लिखना कि भाई इसमें मोक्ष और मोक्ष मार्ग का निरूपण आता है, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ गया मोक्ष शास्त्र। 2 का निरूपण, मोक्ष और मोक्ष मार्ग का, मोक्ष और मोक्ष मार्ग का निरूपण आता है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम क्या पड़ा? मोक्ष शास्त्र। और तत्वार्थ सूत्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें, बोलो बेटा, हाँ बहुत बढ़िया, 7 तत्वों का निरूपण आया है। इस ग्रंथ में अध्याय कितने हैं? कितने अध्याय है? कितने होशियार, आपको तो पता है 10 अध्याय है, ठीक है ना। एक पॉइंट बना के आप लिख लो, 10 अध्याय है। और सूत्र कितने हैं? हाँ, 357, 357 सूत्र है, 357। श्वेतांबरों में भी ये ग्रंथ मान्य है, श्वेतांबरों में भी ये ग्रंथ मान्य है ना, परंतु उसमें सूत्र कम बताए हैं। 344, कितने सूत्र है उनके वहां पे? 344, 344 सूत्र है, 344। और अपने यहाँ पे कितने सूत्र हैं? 357। क्लियर? 357 और उनके वहां पे 344। देखो यहाँ पे इस ग्रंथ के लिए आता है कि ये ग्रंथ का एक बार पाठ किया, ये ग्रंथ का एक बार पाठ किया तो एक उपवास का फल मिलता है। क्या कहा आंटी? ये ग्रंथ का एक बार पाठ किया तो एक उपवास का फल मिलता है। कितने उपवास का? एक उपवास का फल मिलता है। बहुत ही गंभीर आचार्य, गौरवशाली आचार्य के द्वारा लिखा गया यह तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ हम देख रहे हैं। कब हुए थे ये आचार्य? कब हुए थे? हाँ, कौन बोलेगा कब हुए थे ये आचार्य? हाँ बताइए बेटा। प्रथम शताब्दी के अंत में और द्वितीय शताब्दी के प्रारंभ में हुए थे, ठीक है ना। ये ग्रंथ कितना इंपॉर्टेंट है, देखो मैं अभी ये ग्रंथ की महत्ता बता रही हूँ। ये ग्रंथ कितना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हिंदुओं में भाई कहते हैं ना कि भाई गीता का महिमा है, महत्ता है। हिंदुओं में गीता की महत्ता है, मुसलमानों में कुरान की महत्ता है, ईसाइयों में बाइबल की महत्ता है। ऐसे कह रहे हैं कि हमारे जैन धर्म में तत्वार्थ सूत्र की महिमा है। कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा बड़ा नहीं होगा कि जिसको तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ नहीं पता हो, ठीक है ना। माने आप समझ लो कि भाई लगभग हमारे दिगंबर समाज में तो ये प्रतिदिन इस ग्रंथ का पाठ किया जाता है। सामायिक में भी लोग क्या करते हैं? इसका पाठ करते हैं। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको सूची ग्रंथ भी कहते हैं। सूची ग्रंथ, आप एक और नाम लिख सकते हो इस ग्रंथ का, सूची ग्रंथ। आप कहोगे सूची माने क्या? हीना आंटी क्या कह रहे? सूची माने क्या? सूची माने होता है इंडेक्स। इंडेक्स, सूची माने क्या? इंडेक्स। ये ग्रंथ में ऐसा कोई जिनागम का विषय नहीं है जो इसमें समाहित नहीं हुआ होगा। लगभग सारे विषय वस्तु इस ग्रंथ में क्या कर दिया है? समाहित कर दिया। जिनागम के जितने भी विषय है, ये इंडेक्स के फॉर्म में ये ग्रंथ है, सूची ग्रंथ कहते हैं। आपको जो विषय चाहिए ये ग्रंथ में से आपको मिल जाएगा। बस आप इंडेक्स देखो और आपको भाई कोई टॉपिक चाहिए, 4 भाव 5 अभाव, 5 भाव 4 अभाव, कर्म,
जो भी 6 द्रव्य, जो भी चाहिए, आश्रव के भेद, संवर के भेद, मोक्ष तत्व, जो भी चाहिए भाई, जीव के भेद, पुद्गल के भेद, जो भी चाहिए आपको सब कुछ ये ग्रंथ में मिल जाएगा। माने ग्रंथ में 3 लोक का वर्णन भी आता है। जो तीसरा और चौथा अध्याय है ना, उसमें पूरा 3 लोक का वर्णन आता है। देखो ये सूत्र, अभी मैं आपको सूत्र का अर्थ करूंगी। सूत्र माने क्या? सूत्र, सूत्र माने आप लिखना, सूत्र माने होता है धागा। सूत्र माने क्या होता है? धागा। जैसे वो धागा क्या काम करता है? धागा क्या काम करता है? सारे मोतियों को सारे मोतियों को बांध के रखता है ना धागा। ऐसे ये ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ सूत्र। तो ये क्या करता है? ये ग्रंथ ने क्या किया है? सारे जिनागम के जितने विषय है उन सबको एक एक रूप में, एक ग्रंथ में बांध कर रख दिया है। सारे जिनागम के सारे विषयों को एक रूप में बांध कर रख दिया है, एक एक ग्रंथ में बांध कर रख दिया है। इसलिए ग्रंथ का नाम क्या पड़ गया? तत्वार्थ सूत्र। सूत्र का पहले मैंने एक अर्थ बताया था। सूत्र माने क्या? संक्षिप्त। संक्षिप्त माने एकदम शॉर्ट। संक्षिप्त माने क्या? शॉर्ट में। शॉर्ट में भाई सारे सारे तत्वों का जहां निरूपण आया है उसको कहते हैं संक्षिप्त, उसको कहते हैं सूत्र। सूत्र माने होता है संक्षिप्त। सूत्र माने होता है संक्षिप्त में वर्णन करना। सूत्र का एक्चुअल अर्थ क्या है? धागा। धागा, धागा माने क्या होता है कि धागा क्या काम करता है? सारे मोतियों को बांध कर रखता है ना। ऐसे ये तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में सारे जिनागम के विषय क्या कर दिए? सम्मिलित कर दिए है, समाहित कर दिए है। कोई ऐसा विषय बाकी नहीं है कि जो इस ग्रंथ में नहीं लिया गया हो। गजब का ग्रंथ है। दूसरे शब्द में कहे तो गागर में सागर भर दिया है। क्या भर दिया है? उमा स्वामी आचार्य देव ने गागर में सागर भर दिया है। माने छोटा सा ग्रंथ और इसमें क्या भर दिया है? समुद्र भर दिया है, सागर भर दिया है। माने उमा स्वामी आचार्य देव ने भाई ये बहुत ही गजब का काम किया। इतने इतने से छोटे ग्रंथ में कोई ऐसा जिनागम का विषय नहीं होगा कि इस ग्रंथ में उसका वर्णन नहीं आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने अभी तक बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए। देखो अभी मैं आपको एक एक टीका भी बताऊंगी कि इस ग्रंथ के ऊपर कितने लोगों ने टीका लिखी है, कितने आचार्यों ने। अभी हम पंडितों के भी नाम देखेंगे, आचार्यों के भी नाम देखेंगे। सबसे पहले हम आचार्यों के नाम से चालू करेंगे। ये भाई कौन से आचार्य ने कौन सी टीका लिखी है, ठीक है ना। कब हुए ये उमा स्वामी आचार्य देव? कब हुए? हाँ, पहली शताब्दी के अंत में और द्वितीय शताब्दी के, ओके, 2 नाम बताए मैंने, 2 नाम। उमा स्वामी आचार्य के 2 नाम। हाँ, कौन बोलेगा? हाँ बोलो बेटा। गृद्धपिचाचार्य और उमा स्वाति, ठीक है ना। तत्वार्थ सूत्र का अपर नाम, हाँ बोलो। मोक्ष शास्त्र, बराबर। मोक्ष शास्त्र क्यों नाम पड़ा? मोक्ष शास्त्र क्यों नाम पड़ा? हाँ, मोक्ष और मोक्ष मार्ग का निरूपण जहां आया है इसलिए इस शास्त्र को कहते हैं मोक्ष शास्त्र। तत्वार्थ सूत्र नाम क्यों पड़ा? इसमें किसका वर्णन है? बहुत बड़ा 7 तत्वों का वर्णन है। सूत्र माने क्या? सूत्र का अर्थ, हाँ सूत्र माने बोलो श्वेत बेटा। सूत्र माने, हाँ सूत्र माने संक्षिप्त। संक्षिप्त में वर्णन करना उसको कहते हैं सूत्र। जहां संक्षिप्त में वर्णन किया जाता है उसको कहते हैं सूत्र। आपको पता है एक सूत्र में अगर भाई कम अक्षर से वो सूत्र बन जाए ना, अगर एक अक्षर भी कम वहां पे लगाना पड़े तो आपको पता है आचार्यों को कितनी खुशी होती है। मानो कि एक पुत्र उत्पत्ति में जैसे वो भाई पिता को कितनी खुशी होती है, ऐसे एक सूत्र में अगर एक अक्षर भी कम कम वहां पे लगाना पड़े उतनी खुशी किसको होती है? आचार्यों को होती है। माने कम सूत्र, कम कम अक्षरों में भाई बहुत कुछ समझा देते हैं। अभी हम देखेंगे एक एक सूत्र को हम चालू करेंगे। सबसे पहले आप लिखना कि इसके ऊपर
किस किस आचार्यों ने भाई टीकाएं लिखी है। सबसे पहले इसके ऊपर जो बहुत प्रसिद्ध हो गई, पूज्यपाद आचार्य के द्वारा, पूज्यपाद आचार्य के द्वारा सबसे पहली जो टीका लिखी गई है पूज्यपाद आचार्य के द्वारा, जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। क्या नाम है? सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका। सबसे पहले, हाँ सुलोचना आंटी, कौन सी टीका लिखी गई है? फिर से, पूज्यपाद आचार्य के द्वारा। पूज्यपाद आचार्य का दूसरा नाम आता है देवनंदी आचार्य। क्या नाम आता है? देवनंदी आचार्य, बराबर। पूज्यपाद आचार्य का दूसरा नाम क्या है? देवनंदी आचार्य। उनके द्वारा इस ग्रंथ के ऊपर कौन सी टीका लिखी गई है? कौन सी टीका? सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका। उसी का दूसरा नाम भी आता है, दूसरा नाम आता है तत्वार्थ वृत्ति। तत्वार्थ वृत्ति, वृत्ति, तत्वार्थ वृत्ति, तत्वार्थ वृत्ति। फिर से, तत्वार्थ वृत्ति, वृत्ति, तत्वार्थ वृत्ति। एक नाम आता है सर्वार्थ सिद्धि और दूसरा नाम है तत्वार्थ वृत्ति, बराबर। दो नाम लिख दिया आपने। किस आचार्य ने लिखा ये? पूज्यपाद आचार्य, बराबर, ठीक है ना। इसमें आप लिखना कि पूज्यपाद आचार्य ने जो ये लिखा है वो 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में हो गए। 6वीं शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा गया है, टीका लिखी गई है। किसके ऊपर? तत्वार्थ सूत्र के ऊपर। क्या नाम की टीका? सिद्धि। उसका दूसरा नाम तत्वार्थ वृत्ति, बराबर। अब आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आपको पता है ये टीका में कितने श्लोक है? लिखना, इस टीका में 12,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? एक एक के सामने लिखते जाना। 12,000 श्लोक। सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका में 12,000 श्लोक प्रमाण ये टीका है। मैं एक एक आचार्य, कब हुए और टीका का नाम और कितने श्लोक आए हैं, 4 चीजें बताऊंगी। 4 चीजें, ठीक है ना। 6वीं शताब्दी में पूज्यपाद आचार्य देव ने क्या लिखा? सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका। उसका दूसरा नाम तत्वार्थ वृत्ति। कितने श्लोक प्रमाण? 12,000 श्लोक प्रमाण। क्लियर, बराबर, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब दूसरे आचार्य का नाम लिखना। 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में हो गए अकलंक देव। 8वीं शताब्दी में हुए अकलंक देव और उनके द्वारा लिखी गई तत्वार्थ राजवार्तिक। तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक। कितनी बड़ी है वो टीका? तो लिखना 16,000 श्लोक प्रमाण। निकेत, कितनी बड़ी है? 16,000 श्लोक प्रमाण। कितनी बड़ी है? 16,000 श्लोक प्रमाण, बराबर। क्लियर? हाँ बोलो बेटा। फिर से नाम बोलती हूँ मैं, फिर से। 8वीं शताब्दी में हो गए अकलंक देव। अकलंक देव, अकलंक निकलंक तो नाम सुना है ना आपने, कथा भी पता होगी आप लोग को, तो है ना, ठीक है ना। वो तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, ग्रंथ का नाम तत्वार्थ राजवार्तिक। तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक। कितने श्लोक? 16,000 श्लोक प्रमाण, ठीक है। कब हुए? कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में। अब तीसरे आचार्य का नाम लिखो। तीसरे आचार्य, अब तीसरे आचार्य हो गए 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में आचार्य हो गए विद्यानंदी आचार्य। विद्यानंदी आचार्य, और उन विद्यानंदी आचार्य के द्वारा इसके ऊपर, इस ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी गई है, जिस टीका का नाम है श्लोक वार्तिक। क्या नाम है? श्लोक वार्तिक। हाँ बोलो बेटा। हाँ, 9वीं शताब्दी में हो गए विद्यानंदी आचार्य। विद्यानंदी आचार्य, और उनके द्वारा लिखी गई है श्लोक वार्तिक नामक टीका, जिसमें कितने श्लोक है? लिखना, कितने श्लोक? 20,000 श्लोक प्रमाण। 20,000 श्लोक प्रमाण यह टीका है। कितने श्लोक प्रमाण? 20,000 श्लोक प्रमाण यह टीका है। क्या नाम है टीका का? श्लोक वार्तिक। कितने आचार्य अभी तक हो गए? कितने आचार्य? 3। कौन कौन से एक साथ बोलोगे? ठीक है। पहला आचार्य पूज्यपाद आचार्य, बहुत बड़ा। उनके द्वारा लिखी गई सर्वार्थ सिद्धि।
दूसरे आचार्य लाइव चैट में भी आप लोग लिख सकते हो। हाँ, दूसरे आचार्य अकलंग देव, उनके द्वारा लिखी गई तत्वार्थ राजवार्तिक, वेरी गुड। और तीसरे आचार्य विद्यानंदी आचार्य, उनके द्वारा लिखी गई श्लोक वार्तिक, बराबर। सर्वार्थ सिद्धि में कितने श्लोक? बराबर। श्लोक वार्तिक में, इसलिए मैंने जानबूझ के आड़ा टेढ़ा पूछा, मुझे पता ही था अभी आप बोलने ही वाले हो, है ना। 16,000, कितने हजार? 20,000। और राजवार्तिक में 16,000। क्लियर, बराबर। राजवार्तिक में 16,000। अब तो और आपको तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, इतने हजार श्लोक और एक टीका। एक और टीका आती है समंतभद्र आचार्य देव के द्वारा लिखी हुई, समंतभद्र आचार्य देव के द्वारा लिखी हुई एक टीका जिसका नाम है, क्या है बोलो? प्रश्न है, आपको पता है? अच्छा, बहुत बढ़िया। गंधहस्ती महाभाष्य, गंधहस्ती महाभाष्य, ठीक है ना। गंधहस्ती महाभाष्य, ब्रैकेट में लिखना वो अनुपलब्ध है। अनुपलब्ध है माने उपलब्ध नहीं है, हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अनुपलब्ध है। कौन सी टीका बेटा? कौन सी टीका? गंधहस्ती महाभाष्य, गंधहस्ती महाभाष्य अप्राप्य है, उपलब्ध नहीं है। परंतु आप लिखना उसमें श्लोक कितने हैं, बोलो। कोई बता सकता है कितने श्लोक है उसमें? हाँ, कितने श्लोक बोलिए। हाँ, 115। ऐसे ही फ्लूक में आंसर दे दिया, बोलो। और कौन बोलेगा? कितने कितने अभी तक कर लिए? 12,000, 16,000, 20,000। अब आगे बढ़ो, कितने बोलो? आप बोलोगे 25,000, 30,000, है ना। कितने होंगे बोलो? लिखो 84, 84, 84 कितने? 84,000। कितने श्लोक हैं? 84,000 श्लोक है। 84,000 श्लोक प्रमाण ये टीका है। कितने श्लोक है इसमें? 84,000 श्लोक प्रमाण यह टीका है। 84,000, 84,000, 84,000 प्रमाण, 84,000 श्लोक प्रमाण यह टीका है। 4 आचार्य हो गए। अंत वाले लास्ट आचार्य कौन से थे? समंतभद्र आचार्य। उनके द्वारा कौन सी टीका? ग्रंथहस्ती महाभाष्य। और वो अभी अनुपलब्ध है, हमारे पास नहीं है, पता नहीं कहाँ होगी। परंतु उसमें श्लोक कितने बताए थे? 84,000 श्लोक प्रमाण है, ठीक है ना। एक और लिखो आप, एक और। हाँ, कौन सी शताब्दी में हुए? कौन सी शताब्दी? द्वितीय शताब्दी में, द्वितीय शताब्दी में हुए। कौन सी शताब्दी में हुए? द्वितीय शताब्दी में हो गए, बराबर। क्लियर। अब आगे और एक आचार्य लिखना, सबको वो नाम तो प्रसिद्ध ही है, पता ही है, अमृतचंद्र आचार्य देव। क्या लिखा है अमृतचंद्र आचार्य देव ने? बोलिए, अमृतचंद्र आचार्य देव ने और क्या क्या लिखा है? हाँ, किसी को पता है? हाँ, बोलिए। बहुत बढ़िया, एक ग्रंथ का नाम आ गया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अमृतचंद्र आचार्य देव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा है, बराबर। अब उन्हीं अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये तत्वार्थ सूत्र के ऊपर भी एक टीका लिखी जिसका नाम है तत्वार्थ सार। क्या नाम है? तत्वार्थ सार। तत्वार्थ सार नामक टीका लिखी है। कौन सी टीका? तत्वार्थ सार नामक टीका। किसने लिखी? अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा। देखो एक शब्द आया था ना इधर, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, फिर तत्वार्थ वृत्ति। तो आपका प्रश्न होगा कि भाई दीदी ये वृत्ति माने क्या, वार्तिक माने क्या? तो वृत्ति और वार्तिक का अर्थ लिखना कि सूत्रों को विस्तार से समझाना, सूत्रों को विस्तार से समझाना, उसका नाम है वार्तिक। वार्तिक माने क्या? वार्तिक का अर्थ क्या होता है? विशेष अर्थ का प्रतिपादन करना, विशेष रूप से सूत्र को समझाना, विशेष रूप से सूत्र को समझाना, उसका नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? वार्तिक। वार्तिक कहो, वृत्ति कहो, ठीक है ना। और अभी लास्ट हमने देखा तत्वार्थ सार। तो सार शब्द का अर्थ लिखना कि सारे जिनागम का सार, सारे जिनागम का,
सार जिसमें भर दिया है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, इसलिए उन्होंने उनकी टीका का नाम क्या रखा? तत्वार्थ सार। ठीक है ना? 4 टीकाओं के नाम मैं फिर से बोल रही हूं, फिर से। ठीक है, आप लोग बोलोगे, आप लोग बोलोगे एक साथ? चलो ठीक है। पहली टीका का नाम सर्वार्थ सिद्धि, बराबर। दूसरी टीका का नाम तत्वार्थ राजवार्तिक। तीसरी टीका का नाम तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। और चौथी टीका का नाम ग्रंथ हस्ती महाभाष्य, बराबर। अब जो ग्रंथ हस्ती महाभाष्य है ना, किसके द्वारा लिखी गई? समंत भद्र आचार्य देव द्वारा लिखी गई, बराबर। अब आपको पता है ये जो तत्वार्थ सूत्र, नीलम बहन क्या कहा? तत्वार्थ सूत्र का जो मंगलाचरण है ना, मंगलाचरण अभी जो अपन ने किया, कौन सा मंगलाचरण? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भीतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। ये मंगलाचरण के ऊपर, मंगलाचरण के को आधार बनाकर, मंगलाचरण को आधार बनाकर देवागम स्तोत्र लिखा गया। क्या लिखा गया? देवागम स्तोत्र। क्या लिखा गया? देवागम स्तोत्र। और उसका दूसरा नाम आता है आप्त मीमांसा। क्या नाम है? आप्त मीमांसा। ये देवागम स्तोत्र और आप्त मीमांसा क्या है? ये जो मंगलाचरण है ना तत्वार्थ सूत्र का, तत्वार्थ सूत्र का, उसके ऊपर, मंगलाचरण के ऊपर आप्त मीमांसा और देवागम स्तोत्र लिखा गया। किसने लिखा? ये समंत भद्राचार्य देव के द्वारा। समंत भद्राचार्य देव के एक अलग से भाई पुस्तक है ये, आप्त मीमांसा। आप्त मीमांसा, देवागम स्तोत्र, ये क्या है? ये तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण के ऊपर इतना विस्तार किया है, इतना विस्तार। अब ये किसमें गर्भित कर दिया है? जो गंध हस्ती महाभाष्य टीका है ना समंत भद्र आचार्य देव के द्वारा, उसमें ये मंगलाचरण का इतना विस्तार किया है। देवागम स्तोत्र, देवागम स्तोत्र। और उसका दूसरा नाम क्या बताया? आप्त मीमांसा। क्या नाम है? आप्त मीमांसा। ग्रंथ तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, परंतु ये मंगलाचरण के ऊपर मोक्ष मार्ग से नेतारम, ये मंगलाचरण के ऊपर ये पूरा एक स्तोत्र लिखा गया है जिसका नाम है, क्या नाम है? देवागम स्तोत्र। उसका दूसरा नाम क्या है? आप्त मीमांसा, बराबर। ये कौन से ग्रंथ में सबसे पहले ये लिखा गया है देवागम स्तोत्र? कौन से ग्रंथ में? गंध हस्ती महाभाष्य। ग्रंथ हस्ती महाभाष्य किसके द्वारा? कौन सा आचार्य के द्वारा? समंत भद्र आचार्य के द्वारा। क्लियर? तो अभी तक हमने देख लिया कि कितने आचार्य के द्वारा कितनी टीकाएं इस ग्रंथ के ऊपर लिखी गई है, कौन सी शताब्दी में कौन से आचार्य हुए, ये भी हमने लिखा। अब हम आगे एक और नया पॉइंट में बता रही हूं। ये ग्रंथ पूरा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये ग्रंथ पूरा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और एक और आप लिखना कि सर्वप्रथम कोई संस्कृत भाषा में लिखा गया कोई शास्त्र है तो वो तत्वार्थ सूत्र है। कौन सा ग्रंथ है? तत्वार्थ सूत्र। सबसे पहला ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया कोई ग्रंथ हो तो वो कौन सा है? तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ है। क्लियर? तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें इसमें देख ली। ग्रंथ का नाम देखा, ग्रंथ में कितने अध्याय है, टोटल कितने अध्याय है? 10। और कितने सूत्र हैं? 357, बराबर। अब मैं आपको एक एक अध्याय का विभाजन बताती हूँ कि 7 तत्व का विभाजन कैसे हुआ है। 7 तत्व का तो आप एक भाई चार्ट बना सकते हो, है ना? मैं बोलती हूँ शांति से, आप लोग लिखो। 1 से 4 अध्याय, 1 से 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है। 1 से 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है। फिर से 1 से 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है। हाँ बोलिए। हाँ, जीव तत्व, पहले जीव तत्व 1 से 4 अध्याय में किसका वर्णन है? जीव तत्व, बराबर। 5वें अध्याय में लिखना, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है।
छठवें सातवें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। कौन से तत्व का? आश्रव तत्व का वर्णन है। छठे सातवें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। आठवें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। किसका है? बंध तत्व का। बराबर। आठवें में किसका वर्णन है? बंध तत्व का। बराबर। आगे बढ़े। नौवे में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। हाँ, 9वें में संवर और निर्जरा, 7 में संवर और निर्जरा, और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन आया है। कौन से तत्व का? मोक्ष तत्व का। ठीक है ना। किसका बाकी रह गया है? किसने नहीं लिखा है? हाँ, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, एक बार फिर से। 1 से 4 अध्याय में जीव तत्व का, 1 से 4 में जीव तत्व का, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का, छठे सातवें अध्याय में आश्रव तत्व का, 8वें अध्याय में बंध तत्व का, 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का, और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन आया है। सब एक साथ बोलेंगे फिर से। पहले से 4 अध्याय में, बहुत बढ़िया, 5वें अध्याय में अजीब। किसी का छूट गया तो लिख लेना, ठीक है ना। 5वें में अजीब, छठे सातवें में आश्रव, 8वें में बंध तत्व, और 9वें में और 10वें अध्याय में। टोटल कितने सूत्र है? 357। कितने अध्याय है? 10 अध्याय है। बराबर। श्वेतांबरों में कितने सूत्र मान्य है? 344। ये ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ है। बराबर। इस ग्रंथ के 2 नाम, एक नाम कौन सा? अपर नाम मोक्ष शास्त्र, है ना। ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? उनके दूसरे 2 नाम बताए। उमा स्वाति और गद्य पिच्छ आचार्य, है ना। कब हुए ये उमा स्वामी आचार्य? कब हुए? प्रथम शताब्दी के अंत में और द्वितीय शताब्दी के प्रारंभ में। बराबर। द्वितीय शताब्दी के प्रारंभ में। अब मुझे आप बताना, पूज्यपाद आचार्य के द्वारा लिखी गई कौन सी टीका? हाँ, सर्वार्थ सिद्धि, जिसका दूसरा नाम तत्वार्थ वृत्ति। कितने श्लोक हैं? 12,000। बराबर। ये एकदम क्लियर। दूसरा, अकलंग देव के द्वारा लिखी गई तत्वार्थ राजवार्तिक। कितने श्लोक प्रमाण? बहुत बढ़िया। तीसरे आचार्य विद्यानंदी आचार्य के द्वारा श्लोक वार्तिक। कितने श्लोक प्रमाण? 20,000 श्लोक प्रमाण। ठीक है ना। और अंत में चौथे आचार्य कौन से? वेरी गुड, समंतभद्र आचार्य देव के द्वारा लिखी गई कौन सी? गंधहस्ती महाभाष्य। हमारे पास है कि नहीं? नहीं है। कितने श्लोक प्रमाण? बहुत बढ़िया। कितने होशियार बच्चे! 84,000 श्लोक प्रमाण। बराबर। अब इसमें एक विशेषता बताई थी मैंने, अभी विशेषता बताई कि तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण के ऊपर क्या लिखा गया है? देवागम स्तोत्र। उसका दूसरा नाम? हाँ, आप्त मीमांसा। गंधहस्ती और उसका दूसरा नाम क्या है? आप्त मीमांसा। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा इसकी पूरी विषय वस्तु। 1 से 4 अध्याय में किसका वर्णन आता है? जीव तत्व का। 5वें अध्याय में? बहुत बढ़िया। छठे सातवें में? आश्रव तत्व का। 8वें में? 9वें में? संवर और 10वें अध्याय में? सूत्र का अर्थ, सूत्र माने क्या? संक्षिप्त में वर्णन करना। संक्षिप्त में वर्णन करना, उसका नाम क्या है? सूत्र है। ठीक है ना। अब देखो, आप 2-3 पंडितों का भी नाम बताती हूँ मैं, जो बहुत प्रसिद्ध हो गए
और जिन्होंने इसके ऊपर टीका लिखी है, एक थे फूलचंद सिद्धांत शास्त्री। कौन थे? फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, जिन्होंने तत्वार सूत्र के ऊपर टीका लिखी है, हिंदी में लिखी है। तत्वार सूत्र के ऊपर क्या लिखी है? टीका लिखी है। कौन से पंडित का नाम मैंने बताया? फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, ठीक है ना। दूसरे पंडित आप लिखना, एक नाम आता है कैलाश चंद जी। कैलाश चंद जी के द्वारा, कैलाश चंद जी सिद्धांत आचार्य के द्वारा लिखी गई यह तत्वार सूत्र के ऊपर एक और टीका ये भाई अपने पास उपलब्ध है। और एक नाम तो बहुत ही प्रसिद्ध है, रामजी बापू जी के द्वारा, बराबर, वो भी टीका अपने पास उपलब्ध है। रामजी बापू जी की भी टीका अपने पास उपलब्ध है। फिर से मैं बोलती हूँ, एक तो थे फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, एक थे कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, और तीसरे कौन बताए? रामजी बापू जी के द्वारा, है ना। और भी बहुत विद्वानों ने इसके ऊपर टीका लिखी है, बहुत आचार्यों ने इस ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी है। क्योंकि ये ग्रंथ मैंने अभी बताया था कि जैसे हिंदुओं में गीता की महत्ता है, मुसलमानों में भाई कुरान की महत्ता है, ईसाइयों में बाइबल की महत्ता है, ऐसे कह रहे जैन धर्म में तत्वार्थ सूत्र की महिमा है। ये सूत्र अपन जब एक एक सूत्र पढ़ेंगे ना, तब उसका शुद्ध उच्चारण भी हम करेंगे। शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है, कैसे बोला जाता है? हाँ, आपका प्रश्न है कुछ? अमृतचंद्र आचार्य देव के द्वारा तत्वार सार ना, ठीक है, वो देख के अपन मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। तत्वार्थ सार किसने लिखी है? अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखी है, बराबर। शताब्दी भी मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। अभी जो मेरे पास सामने है किताब, लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है। आगे बढ़ते, सबसे पहले आ जाओ अपन, सबसे पहले अपन आते हैं पहला जो मंगलाचरण है ना। अपन ने अभी जो बोला, सबने साथ में बोला, मंगलाचरण हमने बोला, उसका अपन अर्थ देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो मंगलाचरण है, जिसमें लिखा है मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। चार पद है ना, चार पद। कितने पद है? चार पद है। पहला पद, अब देखो इसमें मैं 3 गुण घटित करूंगी। किनको नमस्कार करने में आया है? यहाँ पे वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा को नमस्कार किया है, ठीक है ना। कैसे होते हमारे परमात्मा, कैसे होते हमारे देव? 3 विशेषता होती है। तीर्थंकर परमात्माओं की 3 विशेषता होती है। 3 विशेषता मैं बोलती हूँ, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। जो पहला लिखा ना, पहला पद, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, तो नेतारम के वहां लिखना जो मोक्ष मार्ग के नेता है। नेता माने चलाने वाले। हम भी देखते हैं ना कि भाई जो भाई हाँ प्रवर्तन करते हैं ना, तो मोक्ष मार्ग को चलाने वाले, प्रवर्तन करने वाले कौन है? हमारे कौन है? अनंत भगवान, तीर्थंकर परमात्मा। लोक में भी देखते हैं ना, नेता जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई? लोक को चलाते हैं, जगत को चलाते हैं, दुनिया को चलाते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में नेता कौन है? मोक्ष मार्ग में नेता कौन है? अनंत भगवान, तीर्थंकर परमात्मा नेता है। इसमें कौन सा गुण जाएगा? इसमें आप लिखना हितोपदेशीपना जाएगा। पहला गुण हितोपदेशीपना, हित का उपदेश देते हैं। क्या देते हैं हमारे तीर्थंकर परमात्मा? हित का उपदेश, इसलिए वे कैसे है? हितोपदेशी है। बहुत बढ़िया। दूसरा लिखना भेतारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले हैं। कर्म रूपी पर्वत को क्या करने वाले हैं? भेदने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। कैसे नाश किया जाता है? कौन सी ऐसी विशेषता है, कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण से सारे कर्मों का क्या हो जाता है?
अभाव हो जाता है। बोलो ऐसा कौन सा गुण लिखना? वीतरागता। कौन से गुण? कौन सा गुण? वीतरागता। वीतरागता के कारण हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने कर्मों का नाश कर दिया है। क्या कर दिया है? कर्मों का नाश, कर्म रूपी पर्वतों का नाश कर दिया है। इसलिए हमारे परमात्मा कैसे है? कैसे है? भेतारम। भेतारम माने, भेतारम माने कर्मों को जिसने भेद दिया है, नष्ट कर दिया है। दूसरे पद में कौन सा गुण जाएगा? कौन सा? वीतरागता। पहले पद में कौन सा गुण गया? हितोपदेशी पड़ा। दूसरे पद में वीतरागता। अब तीसरा पद, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। ज्ञातारम, सारे विश्व के हमारे तीर्थंकर परमात्मा कैसे है? बोलो, करने वाले हैं कि जानने वाले हैं? पक्का करने वाले नहीं, कैसे है? जानने वाले हैं। सारे विश्व को, लोकालोक को, हम भक्ति में भी गाते हैं ना, क्या गाते हैं? लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद महान। क्या क्या ख्याल आ रहा है? हमारे तीर्थंकर परमात्मा लोकालोक के क्या है? जानने वाले हैं। इसीलिए ज्ञातारम। तीन विशेषता बता दी। तीन विशेषता कौन सी? कौन सी? बहुत बढ़िया, हितोपदेशी, वीतरागी और सर्व। और फिर देखो क्या लिखा है, वंदे तद्गुण लब्धे। वंदे तद्गुण लब्धे। हम क्यों भगवान को वंदन करते हैं, क्यों नमस्कार करते हैं? बोलो क्या बनना है आपको? क्या बनना है? फिल्म स्टार बनना है, क्रिकेटर बनना है? बोलो क्या बनना है? हाँ, कौन सी सेलिब्रिटी बनना है आपको? हाँ, भगवान बनना है कि नहीं? किसको भगवान बनना है? सबको, पक्का। इसलिए हम भगवान को क्या करते हैं? भगवान को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे भी उन जैसा बनना है। इसलिए लिखा है ना, वंदे तद्गुण लब्धे। आपके जैसे गुण मुझे भी प्राप्त हो। लब्धे माने प्राप्त हो। इसलिए हे जिनेंद्र परमात्मा, मैं आपको क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं। क्लियर? बराबर। पहले श्लोक का अर्थ, पहले जो श्लोक है मंगलाचरण के रूप में, उसमें पहला जो पद है उसमें कौन सी विशेषता बताई है? हितोपदेश, हितोपदेशी। ठीक है ना? दूसरे पद में वीतरागता और तीसरे पद में सर्वज्ञता। ये किसकी विशेषताएं हैं? अरहंत भगवान की, तीर्थंकर अरहंत की ये तीन विशेषताएं होती है। हम देखें ना, देखते हैं कि भाई जगत के जो देवी देवताएं होते हैं वो कैसे होते हैं? रागी और द्वेषी होते हैं, हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं, फिर भाई श्रृंगार आदि करते हैं, है ना भाई। बगल में स्त्री होती है, आयुध होते हैं, अंबर आदि होती है। तो वे सच्चे देव नहीं है। सच्चे देव तो कैसे होते हैं? सच्चे देव तो कैसे होते हैं मोक्षिल बेटा? कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं, है ना। भक्ति में गाते हैं ना अपन, क्या गाते हैं? वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहा, मार्ग बताया है जो जग में, कह ना सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव का। इन तीन विशेषताओं के कारण से हम भगवान को नमस्कार करते हैं। और हम क्यों नमस्कार करते हैं? क्योंकि मुझे भी उन जैसा बनना है। बोलते ना, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे। इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। हमने आज ग्रंथकर्ता, ग्रंथकर्ता कौन है? ग्रंथकर्ता कौन है? उमा स्वामी आचार्य। और ग्रंथ का नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र। उसका दूसरा नाम, अपर नाम क्या कहा? मोक्ष शास्त्र। उमा स्वामी सूची शास्त्र। बहुत बढ़िया। देखो आपको कितना याद रह जाता है, छोटे छोटे ना होशियार बच्चे हैं। उमा स्वामी आचार्य के दूसरे दो नाम बताए। और उमा स्वाति। कितने अध्याय है टोटल इस ग्रंथ में? कितने सूत्र हैं? कितने? 357। वेरी गुड। श्वेतांबरों में कितने सूत्र?
344 बराबर। पूज्यपाद स्वामी के द्वारा टीका, कौन सी टीका लिखी गई है? सर्वार्थ सिद्धि। कितने श्लोक प्रमाण? बहुत बढ़िया। फिर अकलंग देव के द्वारा तत्वार्थ आ जाते। और एक आचार्य, इसके बाद तीसरे आचार्य विद्यानंदी आचार्य के द्वारा श्लोक वार्ती, और अमृतचंद्र आचार्य देव के द्वारा तत्वार्थ सार नामक टीका लिखी गई है। सूत्र का अर्थ बताता, सूत्र माने संक्षिप्त में जहां वर्णन होता है उसे क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। ये पूरा ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है? हाँ आशा आंटी, कौन सी ग्रंथ में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सर्वप्रथम लिखा गया कोई ग्रंथ हो, कौन सा? तत्वार्थ सूत्र, ठीक है ना। तो ऐसे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का आज हमने भाई विषय वस्तु ग्रंथ करता। पहले 4 अध्याय में किसका वर्णन है? जीव। 5वें में, 6ठे 7वें में, 8वें में, 9वें में और 10वें अध्याय में। बहुत बढ़िया। क्या आपको इतना पूरा समझ में आया? और हमने मंगलाचरण किया। कल हम पहले श्लोक से, सूत्र से चालू करेंगे। हम 4-4, 5-5 सूत्र साथ में लेंगे, ठीक है ना। आपकी नोटबुक आप कंप्लीट करते रहना इसी मंगल भावना के साथ। स्वाध्याय पूरा करते हैं। अभी हम सभी सुन रहे थे विदुषी जिनल बेन के माध्यम से जिन शासन का सर्वमान्य सर्वोपरि ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र, जिसके बहुत ही सुंदर और जसवी शैली के माध्यम से आप सभी ने कक्षा को सुना, श्रवण किया और बहुत ही रुचिपूर्वक जितना पढ़ाया उतना कक्षाओं में आप सबने याद भी कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से रोज उत्साहित होकर क्लास में बैठेंगे तो बहुत आनंद आएगा। जितने श्रोतागण सुन रहे हैं कृपया उनसे भी निवेदन कि वो भी नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे तो आनंद आएगा, क्योंकि कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, सर्वमान्य बहुत ही प्रसिद्ध जिन शासन का गौरवमय ग्रंथ। न केवल ये जैनों का, श्वेतांबरों का, दिगंबरों का, समस्त प्रकार के भेदों का एक अभेद ग्रंथ जिसको कह सकते हैं कि सर्वमान्य है और अवश्य ही इसका स्वाध्याय करना चाहिए। चारों अनुयोगों का विशेष इसके अंदर दर्शन करने का मिलता है। साथ ही साथ सूत्र एक ऐसा विषय जिसके अंदर लिखा जाता है कि जिस प्रकार से कुछ सूत्रों में जैसे जैसे संख्या कम होती है वैसे वैसे उसके अर्थ विशेष। और मानो मुनिराज जब इसकी रचना करते हैं तो सूत्र में एक अक्षर भी कम होता है तो मानो पुत्र रत्न की प्राप्ति जैसे होने पर जितना उत्साह होता है, जितनी खुशियां होती हैं, इतना उत्साह वे व्यक्त इन सूत्रों के उस समय रचना में करते हैं। बहुत ही सुंदर क्लास का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन दोपहर में ठीक 3 बजे से 4 बजे तक की कक्षा डेली चलेगी। इसलिए जितने विद्यार्थी हैं कृपया समय से 5 मिनट पहले आकर बैठेंगे और पूरी कक्षा का श्रवण और साथ साथ में जितने नोट्स वे बना रहे हैं उनको प्रतिदिन, जैसे आपने आज जो पढ़ा है कल वो पुनः आप पढ़कर आएंगे तो आपको बहुत ही विशेष जिज्ञासा होगी और आपके भी कोई प्रश्न होंगे इससे संबंधित तो आप भी स्वाध्याय करके इन प्रश्नों का, शंका का समाधान कक्षाओं के बाद प्रतिदिन 15 मिनट में यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसी मंगल भावना। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। रात्रि में ठीक 7:15 बजे से जिनेंद्र भक्ति, उसके बाद 8 बजे से पुनः तत्वार्थ सूत्र की कक्षा प्रारंभ होगी। सभी विद्यार्थी अलर्ट रहें। चलिए 7:45 से, सॉरी 7:45 से, है ना, 7:15 से 7:45 भक्ति और 7:45 से 8:30 तक, ठीक है ना। चलिए। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सव्व साहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सव्व साहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सव्व साहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सव्व साहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सव्व साहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सव्व साहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सव्व साहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सव्व साहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रणम, नमो लोय सव्व साहुणम। बोली पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। बोली भितरागी देव शास्त्र गुरु की जय।
पुनः हम रात्रि में ठीक 7:15 बजे मिलेंगे। 7:15 से 7:45 जिनेंद्र भक्ति और 7:45 से लेकर 8:30 तक ये जो तत्वार सूत्र की कक्षा है वो नियमित रूप से चलेगी। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र, सादर चैतन्य वंदन।